मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है वो है डिफाइंड नेम्स के नाम से। हम लोग अपने सेल्स की रेंज को एक नाम के द्वारा भी पहचान सकते हैं। इसके लिए हम डिफाइंड नेम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लिया जो कि A1 से लेके A6 तक है। इन सेल्स को नाम प्रदान करने के लिए डिफाइंड नेम पे क्लिक करें। जैसे ही आप डिफाइंड नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो टॉप रो में से सबसे ऊपर का सेल है उसका नाम अपने आप पिक कर लेगा। स्कोप इसका वर्क ग्रुप का है। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर शीट तक इसका स्कोप रख सकते हैं। स्कोप का अर्थ है कि ये उसी पर्टिकुलर शीट में चलेगा जो शीट आप सिलेक्ट करेंगे। वर्क बुक का अर्थ है कि आपका जो वर्क बुक है उस पर ये काम करेगा। कमेंट आप कुछ देना चाहते हैं तो वो, और बाय डिफॉल्ट इसने रेंज खुद ले लिया है। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके पास एज अ नेम सेल जो है आपके पास ऐड हो गया है। डिफाइन नेम के अलावा ये कार्य आप नेम मैनेजर से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ नेम मैनेजर बॉक्स जो खुल गया है हमारे पास, इसमें न्यू, एडिट और डिलीट नाम को नया रखने के लिए, एडिट करने के लिए और डिलीट करने के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी मैं नया जो नाम है वो रख सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं दोबारा कोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेम मैनेजर पे जाता हूँ। जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ खुद ही इसने नाम पिक कर लिया है, टॉप रो वाला पोस्ट। उसी तरह से रेंज भी इसने खुद सिलेक्ट कर ली है। जैसे ही यहाँ मैं ओके करता हूँ, मेरे पास कोस्ट एज अ नेम यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। कोई नाम अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं एक और नाम स्पेसिफाई कर लेता हूँ प्रॉफिट के नाम से, नेम मैनेजर, न्यू, और फिर से प्रॉफिट के नाम से रेंज ऑटो सेलेक्ट है। जैसे मैंने ओके किया, देखिए मेरे पास तीनों नाम अवेलेबल हो गए हैं जिनकी रेंज भी मुझे यहाँ दिखाई जा रही है और उनका स्कोप भी यहाँ अवेलेबल है। इस तरह से ये नाम मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मान लीजिए इनको मुझे फार्मूला में यूज करना है, तो उसके लिए मैं केवल इक्वल का निशान लगाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे सेल में से कॉस्ट को घटाना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ सेल टाइप करूंगा, माइनस। देखिए यहाँ पे खुद ही ऑटो रेंज उसने ले ली है, क्योंकि उसको खुद ये नाम पहले से डिफाइन है तो उसके पास पहले से उस नाम के अकॉर्डिंग रेंज अवेलेबल है। इसी तरह से कॉस्ट की भी रेंज उसने खुद स्पेसिफाई कर ली है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाता है। ये कार्य आप यूजुअल फार्मूला से भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ हमारे पास तीनों नाम पहले से अवेलेबल हैं। जैसे मैं सेल में से फिर से कॉस्ट घटाना चाहता हूँ तो सेल को प्रेस करूंगा, माइनस का सिंबल प्रेस करूंगा, यहाँ से यूजुअल फार्मूला पे जाके फिर से कॉस्ट को, और जैसे एंटर करूंगा मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। इसको मैं रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू भी कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं डबल क्लिक कर दूं तो मेरे पास सभी नाम्स के अकॉर्डिंग, सभी सेल्स के अकॉर्डिंग मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। नाम रखने के लिए मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक कॉलम अलग से बना लेता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट कॉलम बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसमें से इसका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू इसका नाम रखना। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ। टॉप रो इसने खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो अगर आपके जो डेटा है वो कॉलम वाइज है तो आप लेफ्ट कॉलम या बॉटम रो या राइट कॉलम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको क्लिक करके नाम डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो नाम है वो टॉप रो में है तो मैंने टॉप रो सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। अगर आप नेम मैनेजर में जाके देखें तो आपकी बार टेक्स्ट जो है वो भी एज अ नेम आपके पास अवेलेबल है। इस तरह से आप नेम मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं।